हिंदुओं के वोट से बनी सरकार ने मुसलमानों और ईसाइयों के लिए कितना अनुदान दिया है और कितनी योजनाएं निकाली हैं, और मुसलमानों और ईसाइयों के वोट से बनी सरकार ने उनके लिए कितना किया है। स्वयं आंकड़ा साफ है, सरकारी रिकॉर्ड आरटीआई डाल के देख लीजिए आप, मतलब किसी को नहीं है। सत्यवादी भी, सत्यवादियों की स्थिति वही है जो हमारी है। सत्य बोलने वालों को देवनिंदक, विप्रनिंदक, संत निंदक, वैष्णव निंदक बताया जा रहा है। रामभद्राचार्य ने आज तक जितने लोगों को गाली बकी और जितने धर्मशास्त्रों का मर्दन किया और जितने पूर्वाचार्यों को गाली दी, उस पर बात कोई नहीं करेगा। वर्णाश्रम व्यवस्था को गाली देने वालों के चरणों में ये लोग लोटे रहेंगे। वर्णाश्रम व्यवस्था का मर्दन करने वाली सरकार, अंतरजातीय विवाह के लिए सरकार प्रोत्साहन राशि दे रही है, उसके विरुद्ध बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? ये अधर्म है, तुम अधर्म को प्रोत्साहित कर रहे हो, हमारे पूर्वजों को तुम नष्ट करने पर तुले हुए हो, हमारे यहां श्राद्धाधिकारी संतान उत्पन्न होने से तुम रोक रहे हो। कोई मतलब नहीं है किसी को। दबे चुपे जवान पर बोलेंगे भी तो जिसको बोलना है, जिस स्थान पर, जिस प्रगल्भता के साथ इस वक्तव्य का उच्चारण होना चाहिए, वहां कुछ नहीं है। समस्या क्या कि निग्रहाचार्य के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। भैया तुम मत करो, तुम जिस मुरारी और रामदेव के साथ मंच साझा करने की योग्यता रखते हो वही तुम्हारी औकात है, वहीं जाकर पड़े रहो उसके चरणों में फिर। लेकिन तुम्हारे चक्कर में हम सत्य बोलना छोड़ दें, ये तुमने कैसे सोच लिया भाई? तो यहां पर कहना सिर्फ मेरा ये है, एकता नहीं आ सकती ना। एकता कैसे आएगी? रामभद्राचार्य जिस समय कहेंगे कि शंकराचार्य पागल हो गए थे, तो शंकराचार्य के अनुयायी रामभद्राचार्य का सम्मान नहीं कर सकते। राम मंदिर वाले प्रकरण में शंकराचार्य जी को कितनी गालियां पड़ी, अभी वाले पुरी वाले को, पुरी वाले महाभाग को कितनी गालियां पड़ी। गाली देने कौन आया था, मुसलमान कि ईसाई आया था? नेता भी अपनी राजनीति बचाने के चक्कर में गाली तो नहीं ही दे रहे थे जो हिंदू गाली दे रहा था शंकराचार्य जी को, और एकता हम तोड़ रहे हैं। ये परमहंसाचार्य मुसलमानों की स्त्री से हवन करवा रहा था, ये खुद शास्त्र नहीं जानता, हमको बताने चला कि शास्त्रार्थ न करो शास्त्र बचाओ। अब इस जैसे नालायक से हमें शास्त्र सीखना पड़ेगा। अरे इस लतखोर को तो संतों की चरणों में रह के पहले अध्ययन करना चाहिए। ये सब जो नाटक ड्रामा बना रखा है संबुक के समान इसने, ये सब का परित्याग करके प्रायश्चित पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। राम राम केवल करना चाहिए इन लोगों को। पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर जगत गुरु की जो लोकेशणा है ना, तुमको भी ले जाएगी रसातल, तुम्हारे अनुयायियों को भी ले जाएगी रसातल। मैं जो कह रहा हूं, जिस भावना से कह रहा हूं, जिस उद्देश्य से कह रहा हूं, उसको समझना सामान्य प्रज्ञा का विषय नहीं है। मैं पूर्व में कह चुका हूं। मेरी जो अभिव्यक्ति हो रही है उसकी शब्दावली आपको चुभ सकती है और चुभनी चाहिए, क्योंकि मैं आपके हित की बात कह रहा हूं। आपका मनोरंजन करने के लिए हमने साधु नहीं वेश धारण नहीं किया है। मैं निग्रहाचार्य का पद इसीलिए नहीं मैं बैठा हूं यहां पर कि मैं आपको मनोरंजन करता फिर, हाँ स्वामी जी बहुत बढ़िया, महाराज जी क्या गजब बोले महाराज जी। आप अच्छी बात कहें, ये हमारी भी इच्छा है, लेकिन कहें तो पहले। मलुक पीठाधीश्वर का हमने समर्थन नहीं किया है क्या समय अनुसार? जब गणेश जी वाले प्रकरण में उन्होंने कहा कि भगवान नारायण ही गणपति के रूप में आते हैं, अभी 3 महीना पहले शांकरों ने कितनी गालियां दी है उनको, तब कौन आया था उनके समर्थन में? जी हम ही ना आए थे, रामभद्राचार्य तो नहीं आए थे। रामभद्राचार्य बहुत करेंगे तो आपके व्यभिचारी चेलों से आपकी बदनामी ना हो, इसके लिए आप पर प्रशासन का सहयोग दिलवा देंगे। तो फिर आप गिरोह चला रहे हैं, संप्रदाय तो चला नहीं रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि आप वैष्णव संत हैं और वैष्णवता में यही है कि भगवान नारायण ही अपनी विभूतियों के माध्यम से समस्त कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं, इसलिए गणपति रूप में भगवान नारायण है। प्रमाण देख लो ब्रह्मवैवर्त से, गणपति खंड से या महाभागवत से। तो कौन आया था? मलुक पीठाधीश्वर ने जब कहा कि फिल्मों का बहिष्कार हो, ये फिल्में समाज को विकृत कर रही, तो हमने उनका समर्थन किया कि नहीं किया? मलुक पीठाधीश्वर ने जब कहा कि लड्डू गोपाल को ऐसे टोकरी में डाल डालकर जो होटल घुमाते हैं वो सब बंद करो, तो हमने समर्थन किया कि नहीं किया? गौ सेवा के लिए उनका सम्मान कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? तो जहां संभव है और जहां उचित है वहां तो बिना कहे हम समर्थन करते हैं। पूरी के शंकराचार्य जी को जब गालियां पड़ रही थी तो हमने, एकमात्र हम ही थे जो उनके समर्थन में खड़े थे। उनकी अन्य आमनाएं पीठे उनके साथ खड़ी नहीं थी। श्रृंगेरी वाले तो लेटर पैड पर कह रहे थे कि हम तो समर्थन करते हैं राम मंदिर का, आशीर्वाद देते हैं, लेकिन गाली जब पड़ेगी तो उस पूरी के चेले हमको गाली देंगे, मुलुक पीठ के चेले हमको गाली देंगे। तो ये जो अंधानुकरण की प्रवृत्ति है और एक दूसरे के कोड में मलहम लगाने की प्रवृत्ति, इससे दुर्गंध को कुछ समय के लिए ढक सकते हो भाई, लेकिन इसका पूरा समाधान नहीं कर सकते हो। कोड के ऊपर कपड़ा डालने से कोड ठीक नहीं होता, उसकी व्यवस्था, उसका शोधन भीतर से करना पड़ता है। और हिंदुओं का परम कर्तव्य मात्र इतना सीमित रह गया है कि हम दिन विशेष में निकलकर पार्टी विशेष के चुनाव चिन्ह पर बटन दबा आवे और सो जावे, फिर
चाहे हमारे कुलदेवी लुप्त हो जाए, हमारे पितरों का श्राद्ध तर्पण छूट जाए, हमारे बेटे बिटिया कहीं और ब्याह आवे और हम 10 जगह दारू मुर्गा करते फिरें, लेकिन हमने वोट दे दिया तो हम भैया हिंदू। हिंदुओं को ऐसी एकता चाहिए जहां इनके ऊपर किसी शास्त्र का अंकुश न बचे, किसी आचार्य का शास्त्रोक्त मार्गदर्शन इनको न लेना पड़े, चाहे ये कुछ भी खाओ। यहां तक कि देखो निर्लज कैलासानंद जो महामंडलेश्वर बना फिरता है, निरंजनी का है ना कैलासानंद, कंगना रनावत साथ गलबहिया कला फिर रहा है। कंगना रनावत कहती है कि हम जो है बीफ खाते हैं, कंगना रनावत अंडरवियर पर नाचती फिर रही है दुनिया में अभिनय के नाम पर। ऐसी वारांगनाओं के साथ तो हमारे, और उपाधि देखो उसकी परमहंस परिव्राजकाचार्य, अरे बाबा। और कंगना रनावत के साथ गलबहिया कर ले केदारनाथ वाला फोटो देखा कि नहीं? अवधेशानंद को देखो खुलेआम मुल्लों से गले मिलता है मंच पर। रविशंकर तो खैर पता नहीं वो हिंदू कैसे पैदा हो गया। रविशंकर और मुरारी तो मृक्षे का रक्त मुझे लगते हैं, स्पष्ट बोल रहा हूं। लेकिन इनके सामने मरुपीठाधीश्वर की स्थिति देखना, ऐसे एकदम हाथ जोड़े, एक शब्द नहीं बोल पाएंगे इनके विरुद्ध। कभी कदाचित दबे चुपे बोल देवे तो नाम नहीं लेंगे कभी, हम संत हैं, सरल हैं। हाँ, निग्रहाचार्य का विरोध होगा, अभी होगा, आगे भी होगा। लेकिन जिस दिन निग्रहाचार्य के पास 10-20 हजार चेले हो गए और 10-20 करोड़ रुपए हो गए, उस दिन फिर निग्रहाचार्य के सामने भी हाथ जुड़ेंगे लोगों के। मुझे जुड़वाना नहीं है, मैं वस्तुतः बता रहा हूं कि आपकी दृष्टि में ज्ञान और सदाचरण का महत्व नहीं बचा। आपकी दृष्टि में फैन फॉलोइंग, स्टार रेटिंग, राजनीतिक संपर्क, इनका महत्व बचा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको। हाल ये हो गई है आज कि पुरी के शंकराचार्य का शिविर एक जगह लगाओ और उन पर वेदांत पर दृढ़ भाषण उनसे करवाओ, और दूसरी जगह जो है सो प्रदीप मिश्रा के टोटके का पंडाल लगवाओ, और देखो हिंदू कहां जा रहे हैं, और फिर सोचो कि हिंदुओं का भविष्य किधर जा रहा है। क्या परिणाम प्राप्त होगा समाज को ऐसे लोगों से, ऐसी जनसंख्या से, ये सोचो। बहुत सूक्ष्म गहना कर्मणो गति ही धर्मस्य गति अदृष्टा, धर्म की गति अदृष्टा होती है, दिखता नहीं है यमराज का दंड। यमराज का दंड यमदूत के पास दिखते नहीं हैं, अनुभूत होते हैं बंधु। और जो जितने बड़े सिंहासन पर बैठा है ना, वो उतने बड़े बारूद के ढेर पर बैठा है। जब फटेगा वो कहां जाएगा? कालंजर मठ का महंत बना दिया ना वो सन्यासी को भगवान, कुत्ता बना अगले जन्म में, उसको वही दंड दिया गया। और महंत लोगों को यह जब बताओ तो कह देते हैं कि भैया हम तो कुत्ता न बनना चाहें तो उत्तरकांडे प्रक्षिप्त कह दो, ताकि ये कथा प्रक्षिप्त हो जाए। पहले तो आचार्य सियाराम दास न्यायिक भी मानते थे कि ये वाला प्रसंग प्रक्षिप्त है, बाद में हमने आनंद रामायण से प्रमाण दिया, और स्वपक्षादि न्यायदर्शी जो भगवान का नाम है पद्म पुराण में, वहां से दिया, तो कुछ समय तो स्वीकार की। अब पता नहीं अभी मानते हैं कि नहीं मानते हैं उसको प्रामाणिक। लेकिन भाव यह है कि इन लोगों को अपनी छवि की बड़ी चिंता होती है कि नहीं नहीं नहीं, इसके साथ मंच साझा नहीं करना है, इसके साथ नहीं बैठना है, इसके साथ फोटो ना आ जाए हमारा, इसके साथ वीडियो ना आ जाए हमारा, क्योंकि इसको लोग नहीं जानते, इसको लोग नहीं पहचानते हैं, फिर मेरा महत्व क्या रहेगा। लेकिन जिसको लोग जानते हैं, पहचानते हैं, 10-20 लाख जिसके अनुयायी हैं, वो चाहे आपके सामने व्यभिचार करके आया हुआ हो, लेकिन आपके सामने आकर के स्वामी जी की जय हो, महाराज जी पधारिए, महाराज जी विराजिए, महाराज जी। अवधेशानंद क्या कह रहा था, वो वीडियो देखा कि नहीं? प्यारी कुरान, प्यारे बाइबल, पवित्र कुरान, क्या क्या कर रहा नहीं, प्यारी बाइबल और ये सब क्या, बताओ। ये सन्यासी है, ये वेदांती है अवधेशानंद। और मेरे संबंधियों से मेरी क्यों नहीं बनती? अवधेशानंद के चेले हैं मेरे, बहुत से रिश्तेदार, नाते रिश्ते वाले, कोई अवधेशानंद का चेला है, तो कोई रामभद्राचार्य का चेला है, और कुछ तो साईं के अखंड भक्त हैं। तो फिर मेरा सैद्धांतिक मतभेद हो जाता है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम अपने नरक में पड़े रहो। और यही अवधेशानंद आकर कभी गोल्डन बाबा को महामंडलेश्वर बना देवे, तो कभी ये राधे माँ को बना देवे। लेकिन इसने आज तक देखो पालघर का दौरा नहीं किया, पालघर में मरे साधुओं के लिए इसने आवाज नहीं उठाई। और उसमें भी एक जो सुशील गिरी का चेहरा जो मीडिया पर हाईलाइट हुआ था, वो सुशील गिरी तो जिंदा है, केदारनाथ में हमसे मिला था, उसका फोटो वीडियो सब मेरे पास है, हमने सार्वजनिक भी किया था। और पालघर के नाम पर जितना हंगामा हुआ, जिसका फोटो वायरल हुआ कि सुशील गिरी मर गए, वो फोटो मैंने बैनर में देखा कि मेरी कथा का तो संयोजक था वो, कि कोषाध्यक्ष था। मैंने कहा ये तो, मेरे मीडिया प्रभारी ने कहा कि गुरु जी इसका चेहरा देखा देखा लगता है। हमने देखा तो हमको भी लगता है, निकालिए इसका खतियान, इसकी कुंडली, पता चले तो सुशील गिरी भैया, ये तो प्रेत जिंदा हो गया केदारनाथ आके। लेकिन क्या हुआ मीडिया में, क्या हुआ? सरकार ने जांच की उसकी? नहीं की। इन गुरुओं ने कोई आवाज उठाई? नहीं उठाई। आज हालत यह है कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम भारत में आकर क्रिकेट खेलकर जाती है
और बांग्लादेश का बहिष्कार करने के लिए सरकार को आदेश नहीं दे सकते ये लोग, और हिंदुओं को आदेश देने आते हो तुम लोग कि वोट नहीं दोगे तो देशद्रोही कहलाओगे। अब तुम बताओगे कि देश की रक्षा कैसे होती है। नेताओं के चापलूस और बौद्धिक रखेल हमें बताने आएंगे कि धर्म का सिद्धांत पर कैसे चलना है, जो स्वयं धर्म को तिलांजलि देकर बैठे हुए हैं। देखो, डरता वो है जिसके पास दो कमी हो, एक चरित्र की कमी और एक प्रज्ञा की कमी। और भगवती की अनुकंपा से न मेरा चरित्र खराब है न मेरी बुद्धि खराब है, इसीलिए निर्भयतापूर्वक बोलता हूं, इसीलिए मैं ललकारता हूं सबको, क्योंकि मुझे चिंता है आपकी और निराशा है आपसे। क्रोध नहीं है, घृणा नहीं है, निराशा है आपसे कि आपके जितना संसाधन अगर हमारे पास कदाचित होता तो क्या से क्या कर चुके होते। लेकिन आप इन संसाधनों का कैसा प्रयोग कर रहे हैं, आप इन संसाधनों से क्या समाज को दिखा रहे हैं। जो हमारी पृथ्वी के जीवनी शक्ति के 7 मूल स्तंभ हैं, उनकी क्या स्थिति हो रही है आपके रहते हुए। यह निराशा है हमको आपसे, क्योंकि हमने आपसे आशा की, उम्मीद की कि आप जैसे विद्वत जन, आप जैसे संसाधन संपन्न पीठाधीश्वर वर्णाश्रम को बचाएंगे। लोग जब आशा की दृष्टि से आपकी ओर देखे तो उनके लौकिक पारलौकिक कल्याण का उपदेश करेंगे। टंठन गोपाल, कोई मतलब नहीं। इंद्रदेवानंद के साथ मंच साझा करने अगर अभी मलुक पीठाधीश्वर को कहा जावे, कोई दिक्कत नहीं होगी इनको। रितेश्वर, अभी मैंने एक कार्यक्रम छोड़ा, लाखों दक्षिणा मिल रही थी, वहां पर संभवतः ज्योतिष पीठ और द्वारिका पीठ वाले भी आ रहे थे। मैंने बहिष्कार किया कार्यक्रम का, जनवरी में होगा शायद, क्योंकि वहां पर मुझे एक और चेहरा दिखा, रितेश्वर। वो नहीं था सदगुरु रितेश्वर, बड़ी बड़ी जटा वाला, वही। क्या जाए यहां। तो कहने का भाव यह है, यदि आप दुष्चरित्र नहीं हैं, यदि आप लोभी नहीं हैं, तो आपके मन में भय नहीं होना चाहिए जब बात सिद्धांत की हो। चरित्र गड़बड़ है, बुद्धि गड़बड़ है, तब तो नहीं कह सकते। लेकिन धीरेन्द्र कहां पटकाया, बागेश्वर धाम वाला धीरेन्द्र शास्त्री, उसने कहा, उससे कहां गड़बड़ हुई। गड़बड़ यह हुई कि उसने अगर मुझे ललकारा होता केवल, तो उसको अपार जन समर्थन मिलता है साधुओं के चेलों का। वो चूक गया बालक, उसने 2 बातें गड़बड़ कह दी। एक बात उसने गड़बड़ ये कह दी कि हमारे पास वेद नहीं है, शास्त्र नहीं है, पुराण नहीं है, फिर भी हमें गर्व है कि हम सनातनी हैं। भैया, वेद भी नहीं, शास्त्र भी नहीं, पुराण भी नहीं, फिर भी तुम सनातनी हो तो चुप बैठो, फिर तुम उपदेश मत करो, तुम चुप बैठो, तपस्या करो, भजन करो, अध्ययन करो, और जब तुम्हारे पास वेद पुराण शास्त्र आ जावे तब मार्गदर्शन करना बालक। और दूसरी बात उसने कह दी कि किसने कितनी लुगाइयां रखी हैं वो बता दूं मैं, तो आपसे जुड़े महात्मा भी नहीं बचेंगे। हमने कहा जल्दी बताओ कि ऐसे कुसंगियों से मेरा संग छूटे कि जो मेरे पीठ पीछे व्यभिचार करते हैं और मुंह पर संत बनते हैं, जल्दी बताओ हमें, और मेरा पर्चा भी निकालो, मुझे भी पता चले कि कितनी लड़कियों से मेरा अवैध संबंध है, मैं भी तो जानूं। लेकिन जब इसने कहा कि किसकी कितनी लुगाइयों से संबंध है, तो सारा संत समाज भड़कने लगा। गए, ऐसा मत बोलो, जनरलाइज मत करो, सबको बहुवचन में मत बोलो, क्योंकि फिर पर्चा खुलेगा तो क्या क्या पता नहीं बवंडर होगा। तो लोगों को अपना बचाना था ना बाजार। वो थोड़े कह सकते थे हाँ निकालो मेरा पर्चा, मैं बताता हूं, देखता हूं कि तुम्हारी क्या सिद्धि की कितनी लड़कियां का तुम नाम निकालते हो। वो तो केवल हमने कहा, क्योंकि भगवती कृपा से, इसका दंभ नहीं, क्योंकि नारद जी को मोहित कर दिया था ना विश्व मोहिनी प्रसंग में, तो दंभ नहीं, भगवती कृपा से चरित्र को लेकर कोई व्यक्ति कहीं भी अभी तक, आज के दिन तक हमारे ऊपर अंगुली नहीं उठा सकता है। ये हमारे माता पिता गुरुजनों का अनुग्रह है, और उनके अनुग्रह से भगवान आगे भी इस मामले में हमारी रक्षा करें। तो यहां पर